हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही सुंदर सा लटकन बनाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं लटकन बनाना। इस तरह का 2 स्क्वायर पीस चाहिए हमें। 4 इंचेस की लंबाई और चौड़ाई है। इस तरह का 2 उससे छोटा पीस चाहिए जिसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 3 इंच है। इसके बाद हमें इस तरह का एक ट्रायंगल पीस चाहिए, इसकी लंबाई 3 इंच है। और इस तरह के 4 पीसेस चाहिए हमें जो 1.5 इंच लंबाई रखा है मैंने इसका। और इसका डेकोरेटिव मटेरियल ये इस तरह का लेस है। और इस तरह की एक लेस मैंने ली इसको डेकोरेट करने के लिए। और ये एक मोती बीड्स वाली लेस है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हम इसे। सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल वाले लेस पीस पे इस तरह से हमें लेस अटैच करना है, ये वाला। इसे पलट करके एक सिलाई लगानी है। उस सिलाई के ऊपर हम एक इस पतले वाले लेस को अटैच करेंगे साथ में। अब इसके ऊपर हम एक और लेस अटैच करेंगे, एक लाइन। सेम तरह की लेस अटैच कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसे ट्रिम करेंगे एक्स्ट्रा धागे वगैरह को। और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम इस तरह से इसको पलट लेंगे। इस तरह से एक पीस हमारा ये बन करके रेडी हो चुका है। अब हमें ये स्क्वायर पीस लेना है। और ये जो मैंने लेस ली थी इसको हमें ऐसे सेंटर में अटैच करना है सिलाई करके। इसके बाद इसके बगल से लगभग 1 इंच बगल से एक और लाइन लगानी है हमें। फिर इस साइड से भी 1 इंच की दूरी पे हमें एक और लाइन अटैच करनी है। इस तरह से 3 लाइन अटैच हो चुकी है। अब हमें एक इधर से हॉरिजॉन्टल एरिया से एक और लाइन अटैच करनी है। इसी तरह से हमें 3 लाइन इस साइड से भी अटैच कर लेनी है। इस तरह से हमने ये 3 लाइन अटैच कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमें इस दूसरे स्क्वायर पे भी अटैच कर लेना है लेस को। ये देखिए ये दोनों बन चुके हैं। अब इसको रॉन्ग साइड ऐसे प्लेस करके यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे। और इस तरह से हमें मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेना है। यहाँ हम लॉक करेंगे और फिर यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है उस पर सिलाई करते हुए, लॉक करते हुए सिलाई कर लेंगे। और फिर चारों तरफ सेम दूरी लेते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से ये सिल चुका है। अब ये कॉर्नर्स को हम ट्रिम कर लेंगे ताकि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। और फिर जहाँ से हमने सिलाई नहीं की थी वहाँ से हमें इसे पलटना होगा। तो इस तरह से हम इसे पलटेंगे, कॉर्नर्स को फाइनली बाहर निकालते हुए हमें इससे पलट लेना है। इस तरह से चारों कॉर्नर्स को हम क्लियर बाहर कर लेंगे ताकि हमारा कॉर्नर अच्छे से बन जाए। उसके बाद हमें इस तरह का फोम शीट लेना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर रुई, कॉटन या फैब्रिक भी ले सकते हैं, फैब्रिक के टुकड़े। और इस तरह से हमें फोम को इंसर्ट करते हुए इसमें भर देना है। फोम डालने से हमारा जो लटकन है वो हल्का बनेगा। और अगर आप कपड़ा डालेंगे तो
हमारा लटकन बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको फोम भर रही हूँ, फोम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से हमें इस फोम को भर देना है। अब इस तरह से सुई धागा की मदद से ये जो हमारा ये ओपन एरिया है इसको स्टिच कर लेना है। सेम कलर का धागा लेकर के हम स्टिच करेंगे ताकि इसका ओपन एरिया जो है वो बंद हो जाए। अब हम इसे यहाँ पे लॉक कर लेंगे और धागे को काट लेंगे। इस तरह से हमारा ये पीस बन के रेडी हो चुका है। अब हम जो छोटा वाला स्क्वायर लिए थे उसे हम डेकोरेट करेंगे। तो उसी तरह से उसी लेस को ले करके हमें यहाँ पे इसे फिक्स करना है बिल्कुल सेंटर में। ये छोटा पीस है इसलिए इसमें हम कम लेस अटैच करेंगे। तो इसको हम बस ऐसे ही क्रॉस करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक एक लाइन लगाएंगे। इस तरह से कर लेंगे और दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। अब सेम उसी प्रोसेस से हम यहाँ पे निशान लगा करके सिलाई कर लेंगे, लॉक करेंगे और फिर से उतना दूर छोड़ते हुए यहाँ लॉक करके चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ स्टिच हो चुका है। अब इसको हम उसी तरह से पलटी कर लेंगे, कॉर्नर्स को बाहर निकालते हुए अच्छी तरह से कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें भी हम फोम शीट भर के और ओपन एरिया स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब ये जो छोटे वाले मैंने ट्रायंगल पीस लिए थे उस पर हमें इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। ध्यान रहे हमें लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी आराम आराम से लगाना है ताकि हमारा सर्कल एरिया ख़राब ना हो। इस तरह से चारों पीस को हम रेडी कर लेंगे। ये जो हमने 4 पीस कट किए थे इनको भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए ये चारों पे मैंने लेस अटैच कर लिया है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। चारों पीस को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों ये स्टिच कर लिया है। अब फिर से हमें इसे पलट लेना है। इस तरह से चारों पीस को हम इस तरह से पलट लेंगे। अब हमें हैंड वर्क करना है। अब हमें सुई धागे की मदद से सारे पीसेस को अटैच करना होगा। अब ये जो हमने मोती वाली लेस ली थी इसे हम इस तरह से कट करेंगे बीच बीच से और मोतियों को बाहर निकाल लेंगे। छोटी बड़ी दोनों ही मोतियों को हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। और सबसे पहले हम सुई में धागे को इंसर्ट करके और इस वाले पीस में इस तरह से अपनी सुई को इंसर्ट करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर वाली पॉइंट से निकालेंगे बाहर और यहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे। इसके बाद बड़ी एक मोती और एक छोटी मोती फिर एक बड़ी मोती, इस तरह से हम पूरी मोती को इस तरह से पिरो लेंगे जितना भी लंबा आपको रखना है। और ये वाला पीस को इस तरह से हम यहाँ पे टाई करेंगे और फिर से वापस से ले जाएंगे उसी मोती वाली लड़ी में।
इस तरह से वापस से ला करके और हम यहाँ पे इसको धागे को फिक्स कर देंगे ताकि हमारा मोती बाहर ना निकले। इस तरह से ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे हम, अब उसी तरह से सुई में धागे को डाल करके इस तरह से कॉर्नर से हम इसको निकालेंगे और यहाँ पे मोती ले लेंगे। यहाँ पे हमें कम मोती लेनी है कॉर्नर्स वाले में। इस तरह से ले करके और यहाँ पे फिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम लॉक करेंगे। लॉक अच्छे से करना है ताकि हमारा ये बाद में निकल ना जाए। तो इस तरह से हर पॉइंट पे हमें लॉक करते जाना है और फिर से हम दूसरे वाले कॉर्नर पे दूसरा ट्रायंगल ले करके इस तरह से इंसर्ट करेंगे और सेम तरीके से मोती डाल करके फिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से दोनों कॉर्नर्स पे ट्रायंगल अटैच कर लिया है मैंने। अब हमें और मोतियों को लेना है। अब हम दूसरा वाला स्क्वायर पीस अटैच करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से धागे को लॉक करते हुए हमें मोती पिरो लेनी है। यहाँ पे मैंने 5 बड़ी मोतियाँ ली हैं और बीच बीच में छोटी मोतियाँ डाली हैं। अब इस तरह से इस वाले स्क्वायर पीस को हम यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर वापस से यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम इसे लॉक कर लेंगे। अच्छे से लॉक करके इसे हमें कट कर लेना है। इसके बाद हमें ये जो छोटे वाले ट्रायंगल पीसेस हैं इसको फिर से अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से अटैच करेंगे मोतियों को डालते हुए। इस कॉर्नर पे अटैच कर लेंगे और दूसरे वाले कॉर्नर पे दूसरा ट्रायंगल अटैच कर लेंगे। ये देखिए अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी हैंगिंग बनाएंगे जिसमें हम डोरी को फंसाएंगे। तो इस तरह से हमें धागे को इंसर्ट करके यहाँ पे लॉक करना है और इन छोटी वाली मोतियों को लेना है। आपको जितना बड़ा लूप बनाना है उस हिसाब से मोती आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 मोतियाँ ली हैं और इस तरह से हमें यहाँ पे पिरो करके इसे और यहाँ पे वापस से डालना है। इस तरह से ये एक सर्कल बन जाएगा और इसमें हम अपनी डोरी को फंसा करके हैंगिंग को लटका सकते हैं। अच्छे से लॉक करके हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारा ये लटकन बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरा पीस रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैं स्टोन वगैरह लगा करके इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी ये हैंगिंग बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।